देखिए अभी आपके माध्यम से मैं एक एक बात बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वाभाविक है उनकी व्याकुलता कि जिस रफ्तार से बीपीएससी ने यहाँ काम किया है उस रफ्तार से यहाँ जो हाई कोर्ट में जो प्रोग्रेस होना चाहिए प्रैक्टिकली वो नहीं हो पा रहा है, जिसके 2-3 कारण हैं। पहली बात ये है कि ये हाई कोर्ट इस बीच में आप लोग जानते हैं कि बंद रहा, 2 तारीख से कोर्ट खुली, उसके बाद स्टाम्पिंग रिपोर्टिंग का वो TRE 1 में के बाद वो लिस्टिंग में केस को जाना। लिस्टिंग में 2-3 बातें जो ऑन कैमरा जनरली लोग नहीं बोलते, लेकिन चूँकि बच्चों की बात है तो वकील को केस जीतने के लिए बहुत सारे फैक्टर को दिमाग पे रखना होता है, जिसमें पहला फैक्टर ये करता है जो जनरली कि लोग पहले जो जिस जस्टिस के पास केस जाता है उसके अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी को बनानी होती है, और अच्छे लोगों का रहता है कि अच्छा बेंच में जाए। अच्छा बेंच का मतलब वो चाहते हैं कि रिलीफ ग्रांटिंग बेंच हो, ये सब चीज़ों का भी फैक्टर को लोग नज़र पे रखते हैं। और जो एक हाई कोर्ट में एक और टेक्निकल बात जो फंसता है बेंच, वो ये है कि आपका सुनवाई कितना जल्दी होता है। तो ये चीज़ के लिए अब हम लोगों ने जो किया 2 तरह की बातें हैं। पहली बात ये है कि केस फाइल हो जाने का, कुछ केसेस 2023 में हम लोगों ने फाइल किया, इशू कॉमन है, कैटेगरीज वाइज हमने किया है, जैसे शेड्यूल कास्ट का है अलग है, जनरल का अलग है, EWS का अलग है, विकलांग का अलग है। हम लोगों ने अलग अलग पिटीशन हम लोग का तैयार रहा, जो एक कैटेगरी का उसका एक, क्योंकि उसके इशू पर ध्यान जाए कि इसमें इतना, जैसे 3142 सीट खाली रह गया शेड्यूल कास्ट में तो उसका अलग डाटा है। EWS के लिए हमको क्या इसको बनाना, उसमें 21 पॉइंट हमने दिया है तो उसका एक अलग मामला है, तो वो सब चीज़ है। अब देखिए 2023 में क्या हुआ कि 2023 में केसेस जो है सो बहुत सारा केस फाइल हुआ इस नेचर का, एजुकेशन से रिलेटेड जितना है। तो सपोज कि वो 35 से 40 हज़ार केस पेंडिंग है रीट में सपोज, तो वो लोग क्या कर, तो आप जो 2023 में कीजिएगा तो बंडल जो 2023 का बनेगा तो नीचे जाएगा आपका केस। तो अब आपकी छटपटाहट ये होगी कि आप जल्दी सुनिए मेरा केस को, जैसे आपको हम लोग उसको कहते हैं, मतलब साधारण शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, उसको हम लोग कहते हैं मेंशन करना कि आप अर्जेंसी इसको कीजिए कि सर सारे केस को छोड़ के इसको कीजिए। तो इमरजेंसी इसमें क्या है, तो हम बताएंगे कि नौकरी का सवाल है, तो जैसे आप कहेंगे नौकरी का, तो इससे पहले जितने पूर्व के केसेस है सभी तो नौकरी का सवाल है। इसमें यह मामला जरूर है कि मास लेवल पर लोगों ने अफेक्टेड हुआ, पेटिशनर की संख्या ज़्यादा, ये एक इशू है, बट इमरजेंसी का ग्राउंड तो ये नहीं हो सकता। जज साहब की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये 2023 में जो कुछ केसेस को हम लोगों ने किया तो वो बंडल के नीचे है। तब दिमाग लगाया गया कि भाई ऐसा करिए कि 2024 में हम लोग कुछ केस को बचा के वहाँ पर फाइल हम लोग करते हैं। तो 2024 में यदि हम लोग जो फाइल किए, तो कभी कभी क्या होता है जब बेंच बनता है तो 2024 का किसी अन्य जज साहब को कि यहाँ तक मामला आप देखिए, 2024 तक का मामला एजुकेशन से रिलेटेड कोई अन्य जस्टिस साहब देखेंगे, तो वहाँ मेरा केस टॉप लिस्ट में चला गया। तो जब वहाँ टॉप लिस्ट में चला जाएगा तब हम लोग वहाँ पर इस केस को सुनवाई के दौरान हम लोग ये कहते हैं कि हुजूर ऐसा है कि सेम नेचर का केस 2023 में फाइल किए थे, जिसका केस नंबर इतना इतना इशू सेम है, उस केस को भी इस केस के साथ अटैच करा दीजिए। तो जो केस 2023 में फाइल हुआ और 2024 में फाइल हुआ, 2 अलग अलग इशू सेम है। स्ट्रेटजी ये है कि यदि वो बेंच को अलग जज साहब के पास जाएगा तो इसको जिनके पास पहले लिस्टिंग होगा वहाँ पर सुनवाई के लिए हम लोग इस चीज़ को ले आएंगे। तो यही इंटरनल स्ट्रेटजी है। इसीलिए कुछ केसेस को 2022 में और कुछ केसेस को 2023 में और कुछ केसेस को 2024 में हम लोगों ने फाइल किया। अब यहाँ पर जो बातें आ रही है कि सुनवाई में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि बीपीएससी की रफ्तार तो बहुत ज़्यादा है। अभी जब मेंशन हम लोगों ने किया तो एक कॉमन सा प्रश्न ये उठा कि आप ही बताइए कि हाई कोर्ट बड़ा है या आयोग बड़ा है। तो स्वाभाविक सा जवाब है कि हाई कोर्ट बड़ा है। तो हाई कोर्ट कहता है कि इत्मीनान रखिए ना, यदि वो रॉन्ग किया है तो वो नियुक्ति कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शक्ति को वो छीन लिया। और इसका एक ताज़ा उदाहरण यहाँ पर है कि 2018 का नियमावली का चैलेंज किया गया था बीपीएससी में, जो बीएड वाले जो प्रकरण थे। तो आपने देखा कि 2023 में 18 का मामला 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ, और इतने दिनों का नौकरी करने के बावजूद भी इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया।
तो ये कह देना कि वो जल्दीबाजी में आंसर हम क्लियर कर देने से पहले एक संदर्भ बताएंगे, ताकि वो इसका डायरेक्ट जो हाई कोर्ट में डेट फिक्स नहीं होता है कि केस फाइल के, तो इसका मतलब ये एक फिक्स, जैसे अन्य लोअर कोर्ट में तारीख फिक्स होता है कि इतना तारीख को आपको, यहाँ पर क्या होता है लिस्ट फिक्स होता है कि लिस्ट तय हुआ, लिस्ट में मान लीजिए 100 नंबर का केस है, तो कोई जस्टिस साहब का अपना एक रेशियो है कि 10 गो केस पर डे देखेंगे, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि 100 नंबर पे तो 10 दिन में बता देंगे। कुछ जज साहब हैं कि 150 केस एक ही दिन में देखते हैं, तो हमको लगता है कि कल ही आ जाएगा। तो वो टेकअप होने की जो संभावना होती है वो लिस्टिंग किन के पास है, उनका क्या रेशियो है, उस चीज़ पर बहुत सारा चीज़ निर्भर होता है। इसीलिए एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं बताया जाता। के पास पिटीशन गया और भी तो मैटर एक ही है, तो हम लोग का तो वकील सब एक ही होते हैं, तो किसी भी एक एडवोकेट का केस लिस्ट हो गया तो हम लोग का फटाक से सबका अटैच हो जाएगा। इसीलिए समझिए कि आप 10 तरह के वकील साहब जो टॉप लेवल का आप नहीं सोच सकते, उस इंटरनली स्ट्रेटजी बना के हम लोग का आपस में कोई गुटबंदी नहीं कि तुम केस जीत जाओगे, तो बड़े एक भी आदमी पर लिस्टिंग तो हो जाए, मेरिट पर तो हम लोग डिसाइड कराने के लिए जितना मटेरियल है जज साहब के सामने रखेंगे, तो 100% के द्वारा जो हम लोगों ने पिटीशन किया है उसमें जो अनियमितता बढ़ती गई है, उस अनियमितता को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो जरूर हम लोगों के फेवर। ये मत समझिए कि वकील साहब के चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में उनका नौकरी, अरे नौकरी जब आपको सारे रास्ते विकल्प बंद हो गए तो हाई कोर्ट में एक उम्मीद की किरण के तौर पर आप देखते हैं जिसमें हम आपका सहायता पहुंचाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो गए, अभी भी बच्चों का क्या है कि वो माने नौकरी नहीं थे, बेरोजगार थे, तो उनके पास खोने के लिए, यदि केस हार भी जाते हैं तो भी बेरोजगार रहेंगे, तो खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए क्या है, नौकरी था। कि भाई ये अनियमितता बढ़ती गई और इसको हम लोग वहाँ पर दिखाते हैं कि विज्ञापन में, नियमावली में क्या त्रुटि रह गई जिससे बच्चों को फेवर हो सकता है, उसी पॉइंट को निकालना एक रिसर्च वर्क करके हम लोग का सारा चीज़ होता है। आखिर वो नॉर्मलाइजेशंस की बातें हैं, वो आरक्षण का जो रोस्टर का पालन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आखिर एक बार आपने विज्ञापन दिया, इतनी बार संशोधन किया, संशोधन करने के बाद जितनी बार ट्वीट किया, आपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और उसको आपने किस तरीके से कम किया, तो बहुत सारे चीज़ों को जिसको हम लोगों ने लॉ पॉइंट पर लेके आया है, उसी पॉइंट पर माननीय न्यायालय के समक्ष उस बातों को रखा जाएगा और उम्मीद है कि यहाँ पर जो है सो लोगों को न्याय मिलेगी। और इसके अलावा कब मिलेगी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हाई कोर्ट में आप या सुप्रीम कोर्ट का अभी अनेकों जजमेंट आप देखिए कि 2018 के न्यायालय का जजमेंट 2023 में आया, तो ये यहाँ तो 4 साल 5 साल 3 साल आप जो चीज़ प्रक्रियात्मक लेट होता है उसको आपके हड़बड़ी से या मेरे हड़बड़ी से नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आपके इस चैनल के माध्यम से हम देते हैं, इस प्रक्रियात्मक चीज़ें समझिए कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई तो उनको बहुत सारी समस्या, तो उल्टी होगा, पेट फूलेगा, दर्द होगा, तो वो बहुत परेशान है कि ये मेरा डिलीवरी कब होगा, एक एक्साइटमेंट होता है। तो कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर है महिला का, वो बोलता है कि 9 महीने आप पेट में रखेंगे, ये प्रक्रियात्मक चीज़, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी कि ऑपरेशन चीज़ें जो है जो प्रक्रियात्मक है, ये नेचुरल कोर्स में इतने दिनों का आपको कोख में रखना होगा। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट बच्चा, स्वस्थ बच्चा के लिए कहा जाता है कि जो उसका ड्यूरेशन है माँ के गर्भ में 9 महीने का, वो रहना चाहिए। इससे पहले आता था प्री मैच्योर बेबी को, फिर आज तो जाएगा लेकिन शीशा में रखना होगा। तो आप उस चीज़ पर, ये मैटर, ये उदाहरण है, तो वो आप समझिए चीज़ों को कि यहाँ पर प्रक्रिया क्या, वो समझिए कि पहले एक बार सुनवाई होगा, एक तरफा डिसीजन नहीं होता, फिर बीपीएससी के वकील साहब को नोटिस जाएगा, बीपीएससी को बोला जाएगा कि आप जवाब दाखिल कीजिए, वो जवाब दाखिल करेंगे और जवाब दाखिल करने के बाद हम लोग को लगेगा कि किसी पॉइंट में उन्होंने गड़बड़ी किया, तो उसका फिर से हम जवाब देंगे, फिर वो दोनों पक्षों को फिर बहस होगा, बहस होने के बाद वो नतीजे पर पहुँचेगी। तो इस सब प्रक्रिया में 6 सप्ताह का उनको समय दिया जाता है कि जवाब दीजिए ये सब, तो वो सब प्रक्रियाएँ फॉलो करनी पड़ती है, नियमावली का अध्ययन करना होता है। ये टेक्निकली ये चीज़ है, वो ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं कि हम बयान दे दिए और 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ होगा वो माननीय न्यायालय को कन्विंस करने के बाद उन पर उनके जजमेंट को लिखते हैं, दस्तखत करते हैं, तब वो पब्लिश होता है। ये पॉलिटिकल बयान नहीं कि हाँ मैं करवा दूंगा तो हो जाएगा, वो इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है। वो राजनीतिक मंच नहीं होता है कोर्ट में है कि आपको बहुत मैनुअली लग कर कन्विंस कर एक चीज़ को दिखाना होता है। बच्चे को जिताने के लिए बहुत पेशेंसली, और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बच्चे की ज़िंदगी की सवाल है, तो कुछ केस हर आदमी को जीवन में हीरो बनने के लिए एक आध केस ऐसा होता है जिसमें लोग अपने वकालत के तौर पर बहुत अच्छे से नाम कर सकते हैं। बड़े बड़े वकील को ही एक आध ही केस फेमस होता है जिसमें वो बहुत फेमस हो जाते हैं।
तो मैं एक वकील होने के नाते बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, ये टीचर वाला, इस चीज़ को मैं चैलेंजिंग लिया हूँ। एक भावनात्मक लगाव भी है इस केस में। तो ये केस को जीतने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो जितने आप अध्ययन कर रहे हैं उतना गुत्थी को लग रहा है कि ये तो जितना हम स्टडी कर लिए हैं, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, हम नहीं कुछ पढ़े रहते 2 मिनट में सब कुछ हो गया रहता है कि हारो जीतो, वो बात नहीं है। जितना अध्ययन है उतना कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन को दूर करके एक सही रास्ते में, चूँकि जीतना है केस को, तो हमारी सारी स्ट्रेटजी जीतने के लिए है। और वो 1 महीना 1.5 महीना का अवधि हाई कोर्ट में रीट के मामले में वो बहुत अल्प अवधि होती है। 9-10 तरह के एडवोकेट सभी लोगों ने फाइल किया है, किसी का कोई सुनवाई अभी नहीं हो रहा है। एक भी केस में सुनवाई होगी तो सारे केस में सुनवाई होगी। इसीलिए बच्चों को जो एक जिज्ञासा मन में है कि सर मेरे नाम पे क्या हो रहा है, मेरे केस में क्या हो रहा है, तो वो अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पल पल घटनाक्रम नहीं बदलता है कि आपको एक लाइव नहीं चलेगा। यहाँ पर जैसे ही सारा प्रक्रिया होगा, सुनवाई होगी, आपको अभी बीएड वाले को निकाला गया तो पल पल घटना थोड़ी पता चला, बीएड वाले एनओएस वाले हट गए, अचानक से खबर आती है कि 5 साल बाद जो ऑर्डर आता है कि हट गए या अलाउ हुआ, 2 साल बाद पता चलता है कि अलाउ हुआ। तो वो सब प्रक्रियाएं लगती है। आप जो सोच रहे हैं कि 10 दिन में 20 दिन में, वो अभी नहीं। हाँ, एक मेंशन का एक तरीका होता है कि मेंशन हम लोग करते हैं कि हुजूर सुन लिया जाए, बहुत बच्चे का भविष्य का सवाल है। तो जज साहब को यदि लगता है कि इमरजेंसी, तब कहते हैं अरे रुको, सब केस को छोड़ो, इस केस को टॉप लिस्ट पे ले आइए। तो वो जिस दिन वो कन्विंस हो गया, हमारा हर रोज़ मेंशन स्लिप जाता है, तो वो पर हम लोग लगे हुए हैं स्ट्रेटजी। ओवरऑल बच्चों को बहुत पेशेंसली, और वो देखिए इसमें और 1-2 चीज़ है। बहुत सारे लोग, जब मैं केस, वकील हर रोज़ एक नया दुश्मन पैदा करता है। एक पक्ष जिसको जिताते हैं वो मसीहा समझता है, जिसको हराते हैं वो हमको दुश्मन समझता है। तो इसमें भी भाई आपके, यदि हम बीपीएससी के खिलाफ करेंगे तो बीपीएससी का हम दुश्मन है। तो वो क्या करेंगे, वो निगेटिव चीज़ प्रचारित करने की कोशिश करते। किसी भी वकील को ये चैलेंज झेलना पड़ता है, तो बच्चे गुमराह होने लगते हैं। बहुत सारा चीज़ है, यहाँ वकील है, 26,000 वकील हैं, एक दूसरे को भाई वो कहेंगे कि भाई सबसे बेहतर हम हैं। तो एक दूसरे को, अभी मोदी जी से पूछेगा कि राहुल गांधी कैसे, तो उनके विरोध में बोलेंगे। तो भाई वकील से मेरे बारे में पूछेगा, कहेगा वो ऐसे हैं। मेरे प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनका, वो हमारे कंपटीटर हैं। चलिए सर, तो वो सब